कभी कभी हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या करे, किस ओर जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था रचना के साथ। एक पल में कितना कुछ बदल गया था उसकी जिंदगी में। अगर आज उसने सुबह चुपके से राहुल की बातें ना सुनी होती। वह किसी से मोबाइल पर कह रहा था, हाँ ठीक है, मैं 5 बजे ओबराय होटल में पहुंच जाऊंगा। वैसे भी अब तुम्हारे बिना जिंदगी कटती ही नहीं है। यह कहते हुए राहुल ने फोन पर ही किस किया तो रचना चौंक गई। रचना मानती थी कि राहुल ने उसे साधारण परिवार से निकालकर शानो शौकत की पूरी दुनिया दी। उसे किस चीज की कमी थी? गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, कपड़े जेवर, भला उसे किस चीज की कमी थी? फिर भी वह आज स्वयं को बहुत बेबस, लाचार और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। रचना वह 5 बजे का इंतजार करने लगी ताकि वह ओबराय होटल पहुंचकर हकीकत का पता लगा सके और खुद को सुकून पहुंचा सके, जिसके आधार पर वह अपनी खुशियां दांव पर लगाने चली है। 4:45 बजे ही वह होटल के गेट से दूर अपनी गाड़ी लेकर खड़ी हो गई। दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया और काला चश्मा भी लगा लिया ताकि राहुल उसे पहचान ना सके। ठीक 5 बजे राहुल की गाड़ी गेट पर रुकी और होटल में जाने लगा। वहां पहले से ही एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। दोनों पुराने प्रेमियों की तरह गले मिले, फिर हाथों में हाथ डाले अंदर चले गए। रचना की आंखें भर आई, उसका गला सूखने लगा। रचना थोड़ी देर तक डाल से टूटे पत्ते की तरह वहीं बैठी रही, फिर खुद को संभालती हुई उठी और गाड़ी में बैठ गई। घर आकर बेसुध बिस्तर पर गिर गई। देर तक सोती हुई सोचती रही कि किस मोड़ पर उससे क्या गलती हो गई जो राहुल को यह बेवफाई करनी पड़ी। वह जवान है, खूबसूरत है, अपने साथ साथ राहुल का भी पूरा ख्याल रखती है, इतना प्यार करती है उसे, फिर राहुल ने ऐसा क्यों किया? हमेशा की तरह रचना ने अपने दिल की बातें करने के लिए अपनी सहेली कविता को फोन लगाया। उससे वह हर बात शेयर करती थी। रचना ने रूधे गले से उसे सारी बात बताई तो काजल ठंडी सांस लेते हुए बोली, हिम्मत ना हार, मैं जानती हूँ जिंदगी कई दफा हमें ऐसे हालातों से रूबरू कराती है जहां हम दूसरों पर क्या खुद पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तू नहीं जानती, मैं खुद इस खौफ में रहती हूँ कहीं मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जिसके लिए प्रेम की कोई कीमत ना हो। मैं घबराती हूँ ठगे जाने से प्यार में कहीं पछतावा हाथ ना लगे। शायद इसीलिए अपने काम के प्रति ही समर्पित रहती हूँ। शायद तू ठीक कह रही है काजल, मगर मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी जिंदगी राहुल के नाम समर्पित कर दी थी। ऐसा सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हुआ है रचना। तुझे याद है स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाली नेहा, अच्छा जिसकी माँ हमारे स्कूल में चपरासी का काम करती थी। हाँ हाँ, वही अब नेहा भी किसी स्कूल में छोटी मोटी नौकरी करने लगी है। अपने बारे में सब कुछ बताती रहती है। उसने लव मैरिज की थी पर उसके साथ भी यही कुछ हुआ।
फिर तो वह भी परेशान होगी जैसे मैं परेशान हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने उसी वक्त खुलकर इस विषय में अपने पति से बात की, जली कटी सुनाकर अपनी भड़ास निकाली, फिर चेतावनी भी दे दिया कि अगर दोबारा ऐसी हरकत करोगे तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। उसने ठीक किया, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रचना ने कहा। काजल ने कहा, देखो रचना, कभी कभी ऐसा होता है, जब दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ, तब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। खासकर जब धोखा देने वाला वही हो जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी बात मान, अभी तू आराम कर। सुबह ठंडे दिमाग से सोचना, और वैसे भी छोटी छोटी बातों पर परेशान होना उचित नहीं है। रचना ने कहा, यह छोटी बात नहीं है काजल, यह मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। इतना कहकर रचना ने फोन रख दिया और कमरे में आकर सोने का प्रयास करने लगी। मगर मन था कि लौट लौट कर उसी लम्हे को याद करने लगता। यह पहली दफा नहीं है जब राहुल ने उसका दिल तोड़ा है। इससे पहले भी मेघना के साथ राहुल का बेहद करीबी रिश्ता होने का एहसास हुआ था उसे। मगर तब राहुल ने यह कहकर माफी मांग ली थी कि मेघना उसकी बहुत पुरानी दोस्त है और उससे एक तरफा प्यार करती है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। रचना यह सुनकर खामोश रह गई थी, क्योंकि रचना किसी के प्यार का मजाक बनाना नहीं चाहती थी। आखिर उसने भी तो राहुल से मोहब्बत की है। यह बात अलग है कि राहुल के व्यक्तित्व के आगे वह स्वयं को कमजोर महसूस करती है और जबरन उसे स्वयं से बांधे रखना नहीं चाहती थी। आज जो कुछ भी उसने देखा, उसे वह मोहब्बत तो कतई नहीं मान सकती थी। यह तो सिर्फ और सिर्फ वासना थी। देर रात जब राहुल लौटा तो हमेशा की तरह बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रहा था। उसका यह रुख देखकर रचना के दिल में मानो कांटे चुभने लगे, मगर वह कुछ नहीं बोली। आखिर कहती भी क्या? जिंदगी तो स्वयं ही उसके साथ खेल खेल रही थी। पिछले साल उसे यह भी पता चला था कि राहुल नशीले पदार्थों का धंधा भी करता है, मगर तब उसे इतना अधिक दुख नहीं हुआ जितना आज हुआ था। उस समय विश्वास टूटा था और आज तो दिल ही टूट गया था। इस बात को बीते 2 महीने गुजर चुके थे, मगर हालात वही के वही थे। रचना खामोशी से राहुल की हरकतों पर नजर रख रही थी। राहुल पहले की तरह अपनी नई दुनिया में मगन था। कई दफा रचना ने उसे रंगे हाथों पकड़ा भी, मगर वह पूरी तरह बेशर्म हो चुका था। उसकी एक नहीं, दो दो, तीन तीन महिलाओं से दोस्ती थी। रचना अंदर ही अंदर इस गम से घुटती जा रही थी। एक बार अपनी माँ से फोन पर इस बारे में बात करनी चाही तो माँ ने पहले ही उसे रोक दिया। वे अपने रईस दामाद के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, उल्टा उसे ही समझाने लगी। रचना कभी कभी यह सोचकर परेशान होती कि आगे क्या करे। क्या राहुल को तलाक देना या घर छोड़ने की धमकी देना उचित रहेगा?
मगर वह ऐसा करे भी तो किस आधार पर? यह सारा ऐशो आराम छोड़कर वह कहाँ जाएगी? मायके के 2 बेडरूम के छोटे से घर में उसने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, जो अच्छी नौकरी हासिल कर चैन से दिन गुजार सके। भाई भाभी का चेहरा हमेशा वैसे ही बदलता रहता है, तो क्या दूसरी शादी कर ले? मगर कौन कह सकता है कि दूसरा पति उसके हिसाब का ही मिलेगा। उसके विचारों की उथल पुथल यही समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे रचना ने स्वयं को समझा लिया कि अब यही उसकी जिंदगी की हकीकत है। उसे इसी तरह राहुल की बेवफाइयों के साथ जिंदगी जीनी है। फिर एक दिन सुबह सुबह काजल का फोन आया। वह बहुत खुश थी। काजल ने कहा, रचना, क्या तुम जानती हो, अपनी नेहा ने पति को तलाक देने का फैसला कर लिया है। वह पति का घर छोड़कर आ गई है। यह सुनकर रचना चौंक गई। यह क्या कह रही है तू? उसने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? मेरे ख्याल से उसने कुछ गलत नहीं किया रचना। आखिर फैसला तो उसे लेना ही था। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी यही करना चाहिए। उसने सही कदम उठाया है। यह कहकर काजल ने फोन रख दिया। रचना दिन भर बेचैन रही, रात भर करवटें बदलती रही। दिल में लगातार विचारों का तूफान चलता रहा। आखिर सुबह वह एक फैसले के साथ उठी और कहा, मैं भी नेहा की तरह ही कठोर कदम उठाऊंगी। तभी राहुल को पता चलेगा कि उसने मेरा दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। बहुत प्यार किया था मैंने उसे, मगर वह कभी मेरी कद्र नहीं कर सका। फिर सब कुछ छोड़कर वह बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। वह नहीं जानती थी कि राहुल फिर से उससे माफी मांगे। न ही वह अब राहुल की बेवफाई के साथ जीना चाहती थी, न ही अपना दर्द दिल में छिपाकर, बल्कि टूटे दिल के साथ ऐसी शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी। मायके वाले उसके काम नहीं आएंगे, मगर इस खौफ की वजह से अपनी मोहब्बत का गला घुटते देखना भी मंजूर नहीं था। वह निकल तो आई थी, मगर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह आगे क्या करे, कहाँ जाए। बहुत देर तक रेलवे स्टेशन पर बैठी सोचती रही। तभी काजल का फोन आया। कहाँ है यार? घर पर फोन किया तो राहुल ने कहा कि तू घर पर नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही है। सब ठीक तो है? हाँ यार, मैंने घर छोड़ दिया, रचना ने कहा। यह सुनकर काजल चौंक गई। काजल ने कहा, अच्छा बता, अब कहाँ जा रही है? यही सवाल तो लगातार मेरे दिमाग में भी घूम रहा है। ज्यादा सवाल जवाब मत कर, चुपचाप मेरे घर आ जा, काजल ने कहा। तो रचना के दिल को सुकून मिला। रचना को काजल का प्रस्ताव उचित लगा। आखिर काजल भी तो अकेली रहती है। 2 सिंगल महिलाएं एक साथ रहेंगी तो एक दूसरे का सहारा भी बनेंगी। सारी बातें सोचकर रचना चुपचाप काजल के घर चली गई। काजल ने उसे सीने से लगा लिया। देर तक रचना से सारी बातें सुनती रही। काजल ने कहा, रचना, आज जी भर कर रो ले, मगर आज के बाद तेरे जीवन से रोने धोने या दुखी रहने का अध्याय समाप्त हो जाएगा। मैं हूं ना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगी। यह सुनकर रचना की आंखें भर आई।
रहने की समस्या तो सहेली ने दूर कर दी थी, मगर कमाने का मसला बाकी था। अगले दिन से ही उसने अपने लिए नौकरी खोजनी शुरू कर दी। जल्दी ही नौकरी भी मिल गई। वेतन कम था मगर आराम से हो जाता। नई जिंदगी ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की ही थी कि रचना को महसूस हुआ कि वह गर्भवती है। रचना सोच रही थी कि राहुल से जुदा होकर भी वह पूरी तरह उससे अलग नहीं हो सकी है। राहुल का अंश उसकी कोख में था। भले ही इस खबर को सुनकर चंद पलों को रचना चौंक गई, मगर फिर उसे महसूस हुआ जैसे उसे जीने का नया मकसद मिल गया हो। इसी बीच रचना की मां का देहांत हो गया। रचना अपने भाई भाभी से कोई संबंध रखना नहीं चाहती थी। काजल और रचना ने दूसरे इलाके में एक सुंदर घर खरीदा और राहुल के घर से बिल्कुल दूर चली गई। बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो दोनों ने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया। अब रचना की दुनिया बदल चुकी थी। वह अपनी नई दुनिया में बेहद खुश थी, जबकि राहुल की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिन लड़कियों के साथ उसके गलत संबंध थे, वे गलत तरीकों से उससे रुपए लूट रही थी। बिजनेस ठप होने लगा। राहुल इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। लड़कियों के साथ साथ दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया था। एक दिन राहुल घर में बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक एक चैनल पर उसकी निगाहें टिकी रह गई। इस चैनल पर सुपर चाइल्ड्स रियलिटी शो आ रहा था और दर्शकों की पहली पंक्ति में उसे रचना बैठी नजर आ गई। वह टकटकी लगाए प्रोग्राम देखने लगा। स्टेज पर एक प्यारी सी बच्ची डांस कर रही थी। उसके चुप होते ही शो के सारे जज खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सबने खूब तारीफ की। जजों ने बच्ची से उसके माँ बाप के बारे में पूछा तो सारा फोकस रचना पर हुआ। यानी यह रचना की बेटी है। राहुल हैरान देखता रह गया। जजों के बार बार कहने पर रचना और काजल स्टेज पर आई। बच्ची ने विश्वास के साथ दोनों का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे पापा नहीं हैं, मगर मेरी दो दो मम्मी हैं। यही दोनों मेरे पापा भी हैं। इधर राहुल अपने ही सवालों में घिरा था कि क्या यह मेरी बच्ची है या किसी और की। नहीं नहीं, मेरी ही है। तभी तो उसने कहा कि पापा नहीं है, दो दो मम्मी है। पर कैसे पता चले कि रचना कहाँ रहती है। अपनी बच्ची को गोद में लेकर वह प्यार करना चाहता था, मगर यह मुमकिन नहीं था। बच्ची उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। वह बस उसे देख सकता था। राहुल तो ऐसा बेचारा बाप था जो अपने अरमानों के साथ केवल सिसक सकता था। इधर रचना बड़े गर्व से बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। राहुल हसरत भरी निगाहों से उन्हें निहार रहा था और घर में बैठे बैठे खुद के किस्मत को कोस रहा था और सोच रहा था, यह गाड़ी बंगला धन दौलत आखिर किस काम का है, जब उसके पत्नी और बच्चे ही उसे छोड़कर चले गए हैं।